ये एक मेट्रिक वर्नियर कैलिपर है। मेट्रिक से मुराद है कि पैमाइश के यूनिट्स मिलीमीटर्स में होंगे। इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 1/50 मिलीमीटर है, यानी कि 0.02 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि हम मिलीमीटर के 50वें हिस्से तक इस वर्नियर कैलिपर से पैमाइश कर सकते हैं। अब पहली चीज़ जो हम अपने वर्नियर कैलिपर के साथ पैमाइश करने जा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। ये दुरुस्त है कि हम ज़ीरो की पैमाइश करेंगे। ये एक अहमकाना बात लगती है, लेकिन हम उसे कुछ वजूहात की बिना पर करने जा रहे हैं। आइए करते हैं और आप देखेंगे कि मेरा क्या मतलब है। जब कैलिपर मुकम्मल तौर पे बंद होंगे ज़ीरो नापते हुए, तो आप वो जगह देख सकते हैं जहां आप पैमाइश कर सकते हैं। ये वो एजेस हैं जहां कैलिपर के दोनों हिस्से आपस में मिलते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कैलिपर के ऊपर कुछ जगहों पर गैप्स हैं। ये पैमाइश करने की जगह नहीं है, लिहाजा इनमें से किसी एक गैप में कुछ डालकर गड़बड़ न करें। अब कैलिपर के बंद होने से आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ से मेन स्केल पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर पर दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मैं वर्नियर स्केल को मिटाने जा रहा हूँ ताकि आप पहले मेन स्केल को देखें। आप देख सकते हैं कि ज़ीरो का मार्क इस जगह इशारा करता है जहाँ से आपने मेन स्केल को पढ़ना है। इस वक्त वो ज़ीरो की तरफ इशारा कर रहा है। क्या आप ये देख सकते हैं? बहुत अच्छा। आइए अब मेन स्केल को पढ़ते हैं। ये बहुत आसान है। ये एक वर्क पीस है जिसकी हम पैमाइश करेंगे। मैं इस वर्क पीस पर कैलिपर को बंद कर दूंगा और हम देखेंगे कि मेन स्केल क्या कहता है। ये निशानात होल मिलीमीटर्स की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए रीडिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मिलीमीटर्स। बस इस बात को यकीनी बनाएं कि आप इस ज़ीरो के निशान को देखें, इस निशान को नहीं। ये एक आम गलती है और ये आपको गलत रीडिंग देगी। तो रीडिंग है 7 मिलीमीटर्स। ये तो बहुत आसान है। इससे पहले कि हम वर्नियर स्केल पे जाएं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हमें क्या बताएगा। फर्ज करते हैं कि जब हमने मेन स्केल को देखा तो रीडिंग इस तरह नहीं थी। फर्ज करते हैं कि रीडिंग इस तरह थी। देखें कि रीडिंग किस तरह 7 और 8 मिलीमीटर्स के दरमियान है। ऐसा लगता है कि ये आधे से कुछ आगे है। अब हमें वर्नियर स्केल ये बताएगा कि ये निशान कितना दूर है। तो अब आप वर्नियर स्केल को देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं पहले सिर्फ इसका मेन हिस्सा बनाने जा रहा हूँ। अब आप 0 से 10 तक निशान देख सकते हैं। इनमें से हर एक निशान 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से की नुमाइंदगी करता है। ये हमें 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा बताएंगे और ये इस तरह काम करते हैं। गौर से देखें और आप ये महसूस करेंगे कि वर्नियर स्केल का एक निशान मेन स्केल के निशान के बाकी निशानात से ज़्यादा बेहतर तौर पर मिलेगा। आपके ख्याल में कौन सा बेहतर तौर पर मिल रहा है? मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आप बेहतर तौर पर देख सकें। चलिए मैं आपको एक इशारा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी रीडिंग आधे से कुछ आगे थी। इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल ऊपर वाले स्केल से आधे स्केल के बाद मिलेगा। अब क्या आप इस निशान को देख सकते हैं? ऐसा लगता है कि 5 सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पर मिल रहा है, लेकिन ये कैलिपर इससे भी ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। मैं तमाम निशानात दोबारा बनाता हूँ और आपको एक बार फिर देखने देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 5 के अगले से अगला निशान बेहतर तौर पर मिल रहा है, लेकिन इस निशान की क्या वैल्यू है? आपको याद होगा कि इस कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर्स है। ये है हर निशान की वैल्यू 0.02 मिलीमीटर्स। तो अब हम इस निशान की वैल्यू निकालते हैं। 0.50, 0.52, 0.54, 0.56, 0.58। रीडिंग है 7.54 मिलीमीटर्स। चलिए अब आप कुछ रीडिंग्स लें। वीडियो को यहाँ रोकें और अपनी पैमाइश लिखें। क्या आपका जवाब 10.22 मिलीमीटर्स है? बहुत अच्छा। चलिए एक और रीडिंग लेते हैं। मैं कैलिपर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप उसे आसानी से देख सकें। वीडियो को पॉज करें और होल मिलीमीटर्स को नापें। क्या आपने कहा 13 मिलीमीटर्स? ठीक है, चलिए अब मुश्किल काम करते हैं और वर्नियर स्केल को पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले तरकीब को याद रखिए। देखिए कि कैसे रीडिंग आधे से आगे है। इसका मतलब है कि हमने स्केल के आखिरी हिस्से को देखना है। मैं व्यू को उधर स्लाइड कर देता हूँ। ये लीजिए।
वीडियो को यहाँ रोकिए और अपने जवाब को लिखिए। क्या आपका जवाब 13.62 मिलीमीटर्स है? अगर आपका जवाब दुरुस्त है तो आपको वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना मुकम्मल तौर पर आ चुका है। चलिए अब एक मेट्रिक रूलर और एक मेट्रिक वर्नियर कैलिपर में फ़र्क देखते हैं। यहाँ पर आप 3 स्टिक्स देख सकते हैं। इन तीनों स्टिक्स की रीडिंग एक रूलर पर 12 मिलीमीटर्स ही आती है। अगर आप रूलर से पैमाइश करने का मुकम्मल तरीका जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब इन तीनों स्टिक्स की पैमाइश एक वर्नियर कैलिपर पर करते हैं। सबसे पहले हम पीले रंग की स्टिक की पैमाइश करते हैं। मैं वर्नियर कैलिपर को बड़ा करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पैमाइश 11 मिलीमीटर है और रीडिंग आधे मिलीमीटर से कुछ आगे है। तो हम कैलिपर के आखिरी हिस्से को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पीली स्टिक की पैमाइश 11.62 मिलीमीटर है। अब हम हरे रंग की स्टिक की पैमाइश करते हैं। मैं वर्नियर कैलिपर को बड़ा करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पैमाइश 12.00 मिलीमीटर है। अब हम नीले रंग की स्टिक की पैमाइश करते हैं। मैं वर्नियर कैलिपर को बड़ा करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पैमाइश 12 मिलीमीटर है और अब की बार रीडिंग आधे से कुछ पीछे है। इस वजह से हम वर्नियर स्केल के शुरू वाले हिस्से को देखेंगे। आप देख सकते हैं रीडिंग 12.42 मिलीमीटर है। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर एक रूलर से ज़्यादा दुरुस्त रीडिंग लेता है। हम अपनी पिछली वीडियो में ये साबित कर चुके हैं कि लीस्ट काउंट असल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ही बराबर होता है। इसको समझने के लिए आप हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को देख सकते हैं। लिहाजा वर्नियर कैलिपर से ली गई तीनों रीडिंग्स में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.02 मिलीमीटर है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।